हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे दीपक जय किसान। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्लास 11 एग्रीकल्चर वालों के लिए क्लास 11 जो कृषि विज्ञान बच्चे लिए हैं उनके लिए आज हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर देखेंगे जो बोर्ड पेपर में यहीं से उठेगा। पेपर टोटली यहीं से बनेगा बोर्ड पेपर का। ठीक है दोस्तों, तो हमने काफ़ी वीडियो इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन काफ़ी वीडियो डाला है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये प्रश्न क्लास 11 वाले बच्चे। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से किस विधि में कम जल लगता है? निम्न में से किस विधि में कम जल लगता है सिंचाई करने में? तो बौछारी विधि से कम जल लगता है। किससे? बौछारी विधि से कम जल का उपयोग होता है। ठीक है, और अच्छे से सिंचाई हो जाती है। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, निम्न फसलों में सबसे कम जलमांग किस फसल की है? निम्न फसलों में सबसे कम जलमांग किस फसल की है? तो मूली की। किसकी है? मूली की। निम्न फसलों में सबसे कम जलमांग किस फसल की है? तो मूली की। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ये तीसरा प्रश्न, सूखा से बचाव के लिए किसी एक उपाय को लिखिए। सूखा से बचाव के लिए किसी एक उपाय को लिखिए। जो सूखा पड़ता है उसके बचाव के लिए किसी एक उपाय को लिखिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, सिंचाई कर देना, सिंचाई की व्यवस्था करना या सिंचाई की समुचित व्यवस्था करना। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा देखिए, 1 घन मीटर में जल कितना होता है? 1 घन मीटर में जल कितना होता है? तो 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। कितना? 1000 लीटर। 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 देखिए, 4 हेक्टेयर सेंटीमीटर जल का आयतन बताइए। कितना होता है? 4 हेक्टेयर सेंटीमीटर जल का आयतन तो 400 घन मीटर होता है। कितना होता है? 400 घन मीटर। ये सब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड पेपर में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, लगातार 3 बार 4 बार पूछे गए हैं ये। आगे देखिए दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन, टपकेदार सिंचाई विधि क्या है? टपकेदार जो टपकदार सिंचाई होती है, जिस टपक टपक के पानी जो गिरता है ना, वो वह विधि क्या है? मतलब डिफिनीशन पूछ रहा है, परिभाषा। ठीक है, तो उत्तर देखिए, इस विधि में जल पौधों की जड़ों में बूंद बूंद के रूप में डिपर्स द्वारा टपका कर दिया जाता है। किसके द्वारा? ये जो है डिपर्स के द्वारा टपका कर दिया जाता है टपकेदार सिंचाई में। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 7, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आप निम्न में से किस फल वृक्ष का रोपाई करेंगे या लगाएंगे? जिस जगह बाढ़ ज़्यादा लगता है, जिस जगह बाढ़ ज़्यादा आती है, या जैसे हमारी पूर्वी क्षेत्र हुई, इसमें यहाँ बाढ़ ज़्यादा लगता है, तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आप निम्न में से किस फल वृक्ष का उपयोग करेंगे या रोपाई करेंगे? तो लीची का। जहाँ बाढ़ ज़्यादा आता है वहाँ कौन सा पौधा लगाया जाता है? लीची लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना घन मीटर होता है? 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 100 घन मीटर होता है। अभी यहाँ ऊपर 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में 100 घन मीटर होता है। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये 5 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 5 नंबर, 4 हेक्टेयर सेंटीमीटर में जल का आयतन तो 400 घन मीटर, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में तो 100 घन मीटर। ठीक है, तो वही बात है दोस्तों। आगे देखिए, ये सब दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब याद कर ही जाना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये आबाद सा करके है दोस्तों। देखिए, 2 कीटनाशकों के नाम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर में 2 नंबर में आता ही आता है। ठीक है, 2 कीटनाशकों के नाम लिखिए। तो इंडोसल्फान और मेलाथियान और कार्बोफ्यूरान। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कार्बोफ्यूरान। ठीक है, 3 ठू है, आप दो चाहे जो लिख देना। ठीक है, आगे देखिए दा वाला क्वेश्चन देखिए, पपीता
पपीता के बीज को उपचारित करने वाले दो रसायनों के नाम लिखिए। पपीता के बीज को उपचारित करने वाले दो रसायनों के नाम लिखिए। मतलब बीज बोने से पहले किससे उपचारित करते हैं? तो थायराम मेलाथियान और डाइथेन एम। कौन कौन सा? थायराम मेलाथियान डाइथेन एम। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए या नंबर, आम में प्रवर्धन की दो विधियां लिखिए। आम में प्रवर्धन की दो विधियां लिखिए। ठीक है, तो बीजों द्वारा एक तो होता है मतलब बुआई, आम में प्रवर्धन तो बीजों द्वारा, ठीक है, वनस्पतिक भागों द्वारा और भेंट कलम द्वारा। आम में प्रवर्धन की 3 विधियां यहाँ हमने दोस्तों बताई है, चाहे 3 पूछे चाहे 2, आप लिख कर ही आना। ठीक है, और पूरे नंबर आपको मिलेंगे दोस्तों, यहीं से बोर्ड पेपर में आएगा 100 में 100%। ठीक है, तीसरा कहा देखिए, सब्जियों के परीक्षण में प्रयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। सब्जियों के परीक्षण में प्रयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो मेटासिस्टॉक और केराथेन। मेटासिस्टॉक और केराथेन ये 2 रसायन है, इसको याद रखना दोस्तों, बहुत बार बोर्ड पेपर में आया हुआ है। ठीक है, 12 नंबर देखिए, फसल को अतिवृष्टि से होने वाली हानि को लिखिए। फसल को अतिवृष्टि से होने वाली हानि को बताइए। ठीक है, तो फसल की वृद्धि एवं विकास रुक जाती है जब ज़्यादा पानी लग जाता है खेत में। अगर जब ज़्यादा पानी, आवश्यकता से ज़्यादा पानी लग जाएगा ना, तो वहाँ फसल को नुकसान होगा। ठीक है, तो पहला देखिए, फसल की वृद्धि एवं विकास रुक जाती है जब प्रकाश संश्लेषण पौधा नहीं कर पाएगा तो उसकी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। तो दूसरा देखिए, फसल मुरझाने या मृत होने लगते हैं। फसल मुरझाने या मृत होने लगते हैं। फसल क्या होने लगते हैं? मुरझाने या मृत होने लगते हैं, पानी में सड़ने लगते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट, 100 में 100 101% ये आएगा ही आएगा बोर्ड पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो इसको देख लो, क्या है? केशिका जल से आप क्या समझते हैं? केशिका जल से आप क्या समझते हैं? जिसको पौधा लेते हैं, कैपिलरी वाटर। केशिका जल से आप क्या समझते हैं? केशिका जल एक ऐसी जल है, केशिका जल एक ऐसी जल है जिसको पौधे अपने वृद्धि एवं विकास के लिए लेते हैं। केशिका जल एक ऐसा जल है जिसको पौधे अपने वृद्धि एवं विकास के लिए लेते हैं, या भूमि के ना ज़्यादा नीचे और ना ज़्यादा ऊपर बल्कि बीच में पाया जाता है, या भूमि के ना ज़्यादा नीचे और ना ज़्यादा ऊपर बल्कि बीच में पाया जाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है ये कि पौधे किस जल को गढ़ार करते हैं? तो कैपिलरी वाटर, केशिका जल को पौधे गढ़ार करते हैं। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन ये आता है, बहुत बार पूछा गया है। तो आई होप दोस्तों कि मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। आपको पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं वीडियो भेजूँ तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।